देवताओं का शयन और शयन तिथियों का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलस्त जी, आपने चंद्रमा के प्रति कामियों द्वारा वर्णित श्री हरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उनका वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को भी ईष्ट मानने वाले कली अर्थात कलह प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग शेष शैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गुहक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाती हैं। नारद ने कहा, जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाइए। पुलस्त जी बोले, तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की शैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस शैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त श्री केशव की प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीतांबर धारण कर द्वादशी तिथि में सुखपूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र शैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए एवं तकिए वाली शैया पर यक्ष लोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटाभार बांधकर व्याघ्र चर्म की शैया पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद जी लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नीले कमल की शैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीया को, पार्वती जी तृतीया को, गणेश जी चतुर्थी को, धर्मराज पंचमी को, कार्तिकेय जी षष्ठी को, सूर्य भगवान सप्तमी को, दुर्गा देवी अष्टमी को, लक्ष्मी जी नवमी को, वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प दशमी को और साध्यगण कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते हैं। मुनि, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बताया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आगमन हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ तब बालकाओं अर्थात बगुलों के झुंडों के साथ कंक पक्षी भी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में मादा कौवे गर्भ धारण के कारण आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीय तिथि में सोते हैं, वह कल्याणकारी पवित्र तिथि अशून्य शयना
द्वितीया तिथि कही जाती है। मुनि उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंकस्थ श्रीवत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा के हेतु शैया पर कृमंशा फल तथा सुगंधित द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शैया भी कभी शून्य ना हो। हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीरशाली विष्णु, आपकी शैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती है। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थी के नाश का अवसर ना आए, पत्नी का वियोग ना हो। देव ऋषि इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करें। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए।